तो बुद्ध धर्म में जिस प्रकार आप काया से, वाणी से या मन से, इन तीनों से आप किस प्रकार से कर्म करते हैं, इन यही कर्म काया, वाणी और मन के कर्मों से जिस प्रकार से आप बाहर अपने आप को दिखाते हैं, उसी से आपको आपकी बुद्धिस्ट होने की पहचान पता चलती है। यदि व्यक्ति अपने शरीर और वाणी के कर्म को शुद्ध कर लिया तो सारी समस्या खत्म हो जाएगा। पारिवारिक समस्या भी खत्म हो जाएगा, सामाजिक समस्या, देश की समस्या भी दूर हो जाएगा। अगर आप इसे दिन प्रतिदिन में प्रयोग करें, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, श्रद्धा आप लोगों में कूट कूट के भरी है, बहुत श्रद्धा भरी है, लेकिन प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा का होना भी जरूरी है। श्रद्धा के अभाव में प्रज्ञा विकलांग है और प्रज्ञा के अभाव में श्रद्धा विकलांग है। एवढे मोठे बाबासाहेब संविधान निर्माता असून कोणी कोणता तरी व्यक्ती आहे म्हणते त्याने निर्माण केलं, हे किती खोटेपणाचे आपले डाव साधवत आहेत, हे बौद्ध लोकांनी जाणून घेतलं पाहिजे। पूजनीय भिक्खुनी विनयशैला थेरी जी का आगमन हो चुका है। साधु साधु साधु। समस्त महापुरुषों को, महामानवों को मेरा वंदन। यहाँ मंच पर उपस्थित पूजनीय भदंत वन्ना स्वामी महाथेरो जी एवं उनके परम पूजनीय पावन संघ का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और त्रिबार वंदन करती हूँ। समस्त भिक्खुनी संघ को भी मेरा वंदन, मैत्री, नमो बुद्धाय। यहाँ सब उपासक और उपासिकाएं जो आज इस सुंदर वातावरण में उपस्थित हुए हैं। मैं जानती हूँ कार्यक्रम का समय 2 बजे था और अब लगभग 3 बज गए हैं। कार्यक्रम देरी क्यों होती है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नागपुर के लोग समय पर कभी कोई काम नहीं करते हैं। नागपुर के ज़्यादातर सभी कार्यक्रम देरी से शुरू होते हैं। हमने 3 बजे का कार्यक्रम रखना था, लेकिन हमें लगा कि 2 बजे का समय डालेंगे तो 3 बजे तक लोग आएंगे, तब शुरू होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब उपासक उपासिकाएं बदलने लगे हैं। धम्म श्रवण की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो इतनी तीव्र है कि 2 बजे भी देरी हो गई। लगता है 1 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे। जो मैंने आकर देखा तो बहुत सारे लोग 1 बजे से आ गए थे। तो बहुत बहुत साधुवाद है आप सभी का समय पर आने के लिए। और भंते जी भी बिल्कुल समय पर एकदम 2 बजे, क्योंकि वे अरुणाचल से हैं और परंपरागत भगवान बुद्ध का धम्म वर्षों से वहाँ चल रहा है, तो वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो कल्चर है, तो वो लोग समय पर, भंते जी हमेशा वहाँ उस कल्चर के हिसाब से आज समय पर उपस्थित हुए। भंते जी बस देरी हुई है तो जो हमारी वर्तमान की हमारे पास में सबसे बड़ी धरोहर पूजनीय भिक्खुनी शीलाचारा महाथेरी जी, जो वर्तमान भारत में, आधुनिक भारत में प्रथम भिक्षुणी हैं फिलहाल में, उनसे पूर्व स्मृति शेष विशाखा महाथेरी जी थी जो 3 वर्ष पूर्व अंतिम श्वास ग्रहण कर चुके हैं। अब शीलाचारा महाथेरी अय्या जी हमारे बीच में हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सुरामेरयमाजपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि इमानि तिसरनेन सह पंचशीलं अपमधेन शिला संपदित आम्बन्ते साधु 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 त्यातच प्रेरणादायी अस्तित्व असतं. या परिचयाच्या कुपीतूनच मी ममता बोदेले परिचय करून देण्यासाठी आज तुमच्यासमोर आहे. जय भीम, नमो बुद्धाय. बुद्ध धम्म आहे ज्यांच्या हृदयात, धर्मेश आहे त्यांचे नाव, धम्माची पेरणी करतात जनमानसात, सामाजिक चळवळीचाही आहे त्यांना ध्यास. अशा व्यक्तिमत्वाचे धनी असणारे धर्मेश प्रसन्नजीत फुसाटे, सेवानिवृत्त तहसीलदार सर. आपण नागपूर, रामटेक, नरखेड, राजुरा, चंद्रपूर हे विभाग सांभाळलेत. तसेच आपण बुद्ध विहार, मैत्री संघ, राष्ट्रीय परिवर्तन संगोष्ठी याचे महासचिवपद सांभाळीत आहात आणि दैनिक बहुजन सौरभचे आपण संचालक आहात. AC अँड बुद्धिस्ट पेन्शनर्स असोसिएशन्स बजाजनगर नागपूर येथेही आपण कार्यरत आहात. असे व्यक्तिमत्व आज आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले आहेत. के लोगों में पहले से था कि उन्होंने मदद की और हम भी जानते हैं कि अतिथि देवो भव, हम हर अतिथि का स्वागत करते हैं. बाहर देश से आए हुए यदि किसी के पास भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारा समय ऐसे बिताया और अंततः उन्होंने थाईलैंड में आजान चाह की परंपरा में उपसंपदा प्राप्त कर भिक्षु जीवन आरंभ किया. आज उन्हें कई वर्ष भिक्षु जीवन में हो चुके हैं. उनकी आयु भी लगभग 65 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और पूरे विश्व में जितने भी बौद्ध विद्वान हैं, उन बौद्ध विद्वानों में आजान जय सारो जी का नाम भी प्रख्यात है. चाहे युवाओं की बात हो, चाहे धम्म को गहनता से, गंभीरता से समझने की बात हो, आजान जय सारो जी बहुत ही सरल और बहुत ही गंभीर तरीके से भगवान बुद्ध का धम्म लोगों तक पहुंचा रहे हैं. ना केवल इंग्लैंड, ना केवल थाईलैंड, बल्कि भारत व अनेक कोनों में भी. अक्सर भारत में उनका समय जनवरी में मिलता है, पर ये दुर्लभ क्षण है कि आज उनका समय मिला. हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था आजान जय सारो जी के साथ में. हमारा कार्यक्रम 29 का फाइनल हो चुका था और अंत में हमें पता चला 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले कि आजान जय सारो जी 29 तारीख को आ रहे हैं. ऐसा लगा कि अलग से एक कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जाए, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो आप हमें समय दीजिए. और मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने ये दुर्लभ समय हमें दिया. तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, बहुत ज़्यादा भूमिका ना निभाते हुए आजान जय सारो जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वे अपनी धम्म देशना अपने मुख से हम सभी को धम्म देशना श्रवण करा के अनुकंपित करें. आई वुड रिक्वेस्ट आजान, because we all are here to listen the Dhamma talk from Ajan and it is a rare opportunity for all of us. So I would request you to please start the Dhamma talk and bless all of us. Venerable members of the Sangha and all the upasika, laymen, laywomen gathered here today, I'm very happy to have this opportunity to meet with you all. समस्त भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाएं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सभी को देखकर और इस अवसर पर आपके साथ धम्म साझा करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है. So I would like to talk about the general principles of Buddha Dhamma to begin with. तो आज मैं आप सभी के साथ बुद्ध धर्म के भौतिक सिद्धांत, जो जनरल सिद्धांत हैं, उन सभी को मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा. In so many areas of life, people throughout the world see so many things
through Western eyes. हम अपने भौतिक जीवन में सभी संसार के सभी लोग भौतिक जीवन में हम अपनी आँखों से बहुत सारी भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। In technical, scientific matters, this is not really a problem. और तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम लोग चीज़ों को देखते हैं। But in the matters of human life, human culture, and religion, it is a serious matter. परंतु धर्म का जो विषय है वो एक गंभीर विषय है। Well, if we look at Buddhism through Western eyes, we cannot understand Buddhism correctly, and we will lose out, we will lack many of the benefits of having taken refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha. तो जिस प्रकार हम अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान बुद्ध के धर्म को देखते हैं, तो यदि आप भगवान बुद्ध के धर्म को पश्चिमी सभ्यता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप भगवान बुद्ध धर्म के मौलिक जो सिद्धांत है उसके बहुत सारे तत्वों को समझ नहीं पाएंगे या उन्हें खो देंगे। So Western idea of religion is you have a book and you believe in the teachings in the book. And those religions emphasize faith to such a degree that the word faith and religion are used interchangeably. तो यदि हम किसी भी पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी लेखक के द्वारा लिखी गई धर्म की किताब को पढ़ते हैं और उसमें से वो धर्म को जानने का प्रयास करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि धर्म को और श्रद्धा को एक आपस में इंटरचेंज जैसा वो दिखाया गया है, धर्म और श्रद्धा को। Buddhism, Buddha Dhamma, is not a belief system religion. It is an education system religion. भगवान बुद्ध का धर्म एक धार्मिक तरीके से चलने वाला धर्म नहीं है, बल्कि यह एक शैक्षिक तरीके से चलने वाला धर्म है जिसमें शिक्षा जरूरी है। If we look at Buddhism as a collection of beliefs, then we will not derive true benefit from the Buddhist teachings. तो यदि हम इस तरीके से बुद्ध धर्म को देखेंगे तो हम लोगों को भगवान बुद्ध के धर्म से मिलने वाले लाभ हम कभी भी नहीं ले पाएंगे। Buddhism is not about what you believe so much as how you act, how you speak, how you use your mind, your acts of body, speech, and mind. This is how you express your identity as a Buddhist. तो बुद्ध धर्म में जिस प्रकार आप काया से, वाणी से या मन से, इन तीनों से आप किस प्रकार से कर्म करते हैं, इन यही कर्म काया, वाणी और मन के कर्मों से जिस प्रकार से आप बाहर अपने आप को दिखाते हैं, उसी से आपको आपकी बुद्धिस्ट होने की पहचान पता चलती है। So one of the weaknesses of the belief system religion is division. There is always a division between people who believe what I believe and people who do not. तो हमेशा हर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप जैसी श्रद्धा रखते हैं वैसा मैं नहीं रखता। तो इस प्रकार अलग अलग रूप से श्रद्धा रखने वाले या विश्वास रखने वाले लोग होते हैं। And Buddha Dhamma, Buddhist teaching, is a truly universal religion. We have metta and karuna not only for people of our race, people who look like us, people who have the same beliefs as us, but we have this wonderful phrase, sabbe satta, all sentient beings in every realm. विश्व में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, आप और हम अलग हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म वैश्विक स्तर पर विश्वव्यापी है, यूनिवर्सल है।
यहाँ पर करुणा और मैत्री जैसे अभ्यास करने के लिए बहुत ही सुंदर गुण हैं। और जब भगवान बुद्ध की वाणी में हम कहते हैं सब्बे सत्ता, तो हम ये निर्भर नहीं करता कि हम कौन से देश से, कौन सी प्रजाति से हैं, परंतु सब्बे सत्ता में सभी प्रकार के सत्व शामिल हो जाते हैं। So it's easy to love and be kind to people who are the same as you. But in Buddha Dhamma, we extend that love and compassion to all beings, even beings that we don't like, beings who have treated us badly. We make no distinction. तो ये आसान है कि हम लोग अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और मैत्री करें, परंतु भगवान बुद्ध के धर्म में जब हम जिस प्रकार से सभ्य सत्ता सभी सत्वों की बात करते हैं, तो हम सभी सत्वों के प्रति वही करुणा और मैत्री करते हैं। फिर ये निर्भर नहीं करता कि कोई लोग हमें पहचानते हैं या नहीं, या किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है या नहीं, वो चाहे बुरा हो चाहे ना पहचानता हो, लेकिन सभी के प्रति हम लोग करुणा और मैत्री का अभ्यास करते हैं। Because as Buddhists, we aspire to the cessation of harm, cessation of aversion and hatred. And the Lord Buddha taught that aversion and hatred never end with more aversion, more hatred, only end with the letting go of aversion and hatred. तो इस प्रकार से हम लोग द्वेष, लोभ आदि को समाप्त कर पाते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं कि द्वेष को कभी भी द्वेष से या फिर वैर को कभी भी वैर से समाप्त नहीं किया जा सकता। वैर को समाप्त करने के लिए हमें चीज़ों को छोड़ देना या जाने देना ही पड़ेगा। In the Kakuchubam Upama Sutta, the Lord Buddha said, even if the evil bandits would capture you and would start to saw off your arms and legs with a big saw, if you were to be angry with them or to hate them, you would not be a follower of the Lord Buddha. तो भगवान बुद्ध कच्छुपमा सुत्त में कहते हैं कि जिस प्रकार घाव होते हैं और घाव में बहुत सारी पट्टियां बंधी हों, और उसे देखकर अगर हम लोगों को गुस्सा आता है, हम लोगों के मन में द्वेष उत्पन्न होता है, तो हम लोग भगवान बुद्ध के शिष्य नहीं हैं। So many Buddhists, they do the metta meditation and say, may all beings be happy, may all beings be well, except for him, or except for her, or except for that group. But if you have an exception, it's not metta, it's false metta. तो जिस प्रकार हम लोग भगवान बुद्ध के धम्म में मैत्री का अभ्यास करते हैं, मैत्री का ध्यान करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि सभी सत्व सुखी हों, सभी प्राणी सुखी हों, सभी का मंगल हो। परंतु यदि हम ऐसा कहें कि सभी प्राणी सुखी हों, लेकिन वो एक व्यक्ति कभी सुखी ना हो या एक महिला कभी सुखी ना हो जिसके प्रति भी हमारा द्वेष है, यदि हम उसको याद करके कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी सुखी ना हो, बाकी सब सुखी हों, तो ये हमारी मैत्री का ध्यान गलत ध्यान है, हम लोग गलत प्रकार से ध्यान कर रहे हैं। And someone who has developed this metta and the Brahmaviharas is a most wonderful human being. और जिस व्यक्ति ने अपने भीतर पूरी तरीके से मैत्री और चारों प्रकार के ब्रह्म विहारों को विकसित कर लिया है, वही व्यक्ति पूरी तरीके से शुद्ध होने की राह पे है। आदरणीय जे अजान जयसारो यांचं जे धम्मप्रवचन, तर त्यांनी 45 वर्ष फक्त थायलंडमध्ये जंगलामध्ये मेडिटेशन केलं, आणि आम्ही आता 68 वर्षाचे बौद्ध आहोत। किती वर्षाचे आहोत? भारतातले लोक आम्ही 68 वर्षाचे बौद्ध आहोत। तर आम्ही आमच्या बौद्ध संस्कृतीमध्ये आम्ही बघतो की आमच्यामध्ये किती बदल झालेला आहे। तर युवकांना जर बदल करायचा असेल तर आपल्याला जयसारो भंतेजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे की आपलं जीवन पवित्र करायचं असेल तर बाबासाहेबांनी बुद्धांनी धम्मा जे धम्मग्रंथ आहे आपला बौद्ध धम्मग्रंथ
त्यामध्ये बिलकुल निव्वळ चांगल्या शब्दामध्ये सांगितलेलं आहे की काय सांगितलं आहे की जर तुम्हाला तुमचं जीवन पवित्र करायचं असेल तर पवित्र म्हणजे काय की सन्माननीय, की तुम्ही जशा कुठेही गेल्या की तुमच्यासमोर सर्व लोक नतमस्तक झाले पाहिजे. ज्याप्रमाणे आपल्याला आता जयसारोंकडे बघितल्याबरोबर असं वाटलं की त्यांच्यासमोर नतमस्तक झालं पाहिजे. आपल्याला धम्मदिना मॅडमकडे बघितलं की आपल्याला वाटतं की नतमस्तक झालं पाहिजे. हे येते कशातून? तर हे आपल्या घरामधल्या संस्कारामधून येतं. आपल्या घरीसुद्धा तसे संस्कार आपल्या आईवडिलांनी दिले पाहिजे. तर आपल्या आईवडिलांना आता त्या पद्धतीने तयार होण्याकरता बाबासाहेबांनी बुद्धांनी धम्मा दिला आणि बुद्धांनी धम्म्यामध्ये पहिल्याच 2-3 चॅप्टरमध्ये धम्म आणि अधम्म दिलेला आहे. तर आपल्याला युवकांना सांगितलं की धम्मामुळे किती बळ मिळतं. आज जगामध्ये फार बदल होत आहे आणि या बदलांमुळे फार मोठे आव्हानं आपल्यासमोर उभे झालेले आहेत. या आव्हानामुळे आपलं जीवन पुढे फार कष्टमय होणार आहे आणि आताच तर आपण बघतो की आपण बौद्ध असूनसुद्धा आपण किती कष्टामध्ये जगत आहोत. कारण आपलं मन हे चल आणि अचल आहे. आपलं मन स्थिर नाही, आपलं मन चंचल आहे, आपल्या मनावर आपला ताबा नाही. तेच आता जयसारोजींनी सांगितलं. त्याकरता आपल्याला काय सांगितलं की काया, वाचा आणि मन या 3च गोष्टी आहे की ज्याच्यामुळे आपण फार छान बनू शकतो. आणि ते बनण्याकरता युवकांनी सर्वात पहिले प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. अजान जयसारोजींनी सांगितलं की काया, वाचा, मन याच्यावरच तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन करा तर तुम्ही एक चांगले मनुष्य घडाल आणि या देशाला बलवान बनाल, या देशाला शक्तिशाल बनवाल. एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. आपण आपल्या जीवनामध्ये उत्कर्ष साधावा हे एक मार्गदर्शन आपण या माध्यमातून केलं. आपले खूप खूप साधुवाद, धन्यवाद. यानंतर सब्बदानं धम्मदानं जिनाती, सर्व दानापेक्षा धम्मदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि म्हणून अशा ज्या दानपारमिता किंवा दानपारमिता पार पाडण्यामध्ये ज्या पुण्यशालिनी राहिलेले आहेत अशा सन्माननीय पुण्याच्या चैताली कदम, त्यांचे पती सचिन कदम आणि आई सुनीता सोनवणे यांचे आपण या ठिकाणी खूप खूप साधुवाद करूया, अभिनंदन करूया. कारण पुण्यावरून येऊन त्यांनासुद्धा वाटले की माझी दानपारमिता मी पूर्ण केली पाहिजे आणि अनायास या कार्यक्रमामध्ये त्या या ठिकाणी उपस्थित झाल्या. आणि दान असं असावं की दान हे सगळ्यांकडे न सांगता कुठेतरी माझ्या मनामध्ये आणि माझ्या चित्तामध्ये जी काही दानाची भावना आली आणि ते दान बोधिपक्षीय धम्म फाउंडेशनला म्हणजेच धम्मदिना अय्याजींच्या चांगल्या कार्याला या ठिकाणी जे धम्माचं कार्य सुरू आहे त्यांना ते दान करावं अशी त्यांना इच्छा उत्पन्न झाली. आणि म्हणून या ठिकाणी त्यांचं आपण साधुवाद केलं पाहिजे, स्वागत केलं पाहिजे. वैसे तो आप सभी इस कार्यक्रम को या अन्य किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमेशा दान करते हैं और आप सभी हमसे जुड़े हैं, बोधिपक्षीय परिवार से जुड़े हैं. यूट्यूब पर भी आप सभी लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं. तो आप सभी को पता है कि हमारा मध्य प्रदेश जिला शिवनी बरघाट तहसील में भिक्खुनी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. सोनटके परिवार बरघाट के निवासी सोनटके परिवार ने 1 एकड़ भूमि भिक्खुनी प्रशिक्षण केंद्र हेतु दान की है और उस भूमि पर पहला भिक्खुनी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना शुरू हो चुकी है, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. चैत्राली कदम, उनके पति सचिन कदम जी और उनकी माता सुनीता सोनावने जी, ये पुणे से परिवार है और इनकी इच्छा हुई कि हम उस ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो बरघाट में निर्माण हो रहा है, जिसे हमने बोधिधारा नाम दिया है, तो बोधिधारा प्रशिक्षण केंद्र के लिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कुछ दान करें. अब आप लोगों के मन में बोधिधारा को दान करने के लिए जब इच्छा उत्पन्न होगी तो क्या उत्पन्न होगी? हम ईंटा दान करेंगे, सीमेंट दान करेंगे, हम लोग 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 दान करेंगे. पर इस परिवार के मन में, कदम परिवार और सोनावने परिवार के मन में उत्पन्न हुआ कि मुझे अपनी शादी के समय में अपने मायके से मिला हुआ सोने का नेकलेस बोधिधारा के लिए दान करना है.
उसका मूल्य कितना है रुपए में, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मूल्य हम दे सकते हैं, पर जो आसक्ति त्यागने की भावना है वो सर्वश्रेष्ठ है। एक आसक्ति त्याग दी यानी एक दुख कम हो गया। हम सालों सालों नहीं, कितनी पीढ़ियों तक अपने मायके से, अपने ससुराल से मिला हुआ सोने को अपने सीने से लगा के रखते हैं, तिजोरियों में बंद करके रखते हैं कि हमारी इस पीढ़ी के काम आएगा, फिर उसकी अगली पीढ़ी के काम आएगा, फिर उसकी अगली पीढ़ी के काम आएगा। और हमें नहीं पता कि वो काम आएगा या क्षण भर में पीढ़ी दर पीढ़ी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो संतानें हैं वो उसे नष्ट करेंगी या उसको बढ़ाएंगी, ये हमें नहीं पता। तो वो आसक्ति को त्यागना बहुत बड़ी चीज़ है, और ये कदम परिवार, सोनामने परिवार आज इस आसक्ति को त्याग कर एक और दुख से मुक्त हो रहा है। उन्होंने ये नेकलेस बोधि धारा के लिए दान करने का संकल्प लिया है। मैं चीवर में हूँ, भिक्खु और भिक्खुनियों का शील होता है जात रूप रजत फटी गहना वेरमणि। हम लोग किसी भी प्रकार का सोना, चांदी, हीरा आदि स्वीकार नहीं कर सकते, और अभी अभी आजान जयसारो जी ने भी हमें उपदेश दिया है। तो इस सोने को मैं हाथों से स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। बोधिपखिया परिवार है यहाँ पर जो हमेशा बोधि धारा के लिए समर्पित है, और बोधि धारा का पूरा निर्माण कार्य अपने संरक्षण में वो देख रहे हैं। तो पूरा बोधिपखिया परिवार इस दान को स्वीकार करेगा, और इसका जो भी मूल्य होगा वो बोधि धारा के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। तो इस पुण्य कर्म के लिए, इतने बड़े दान के लिए, आसक्ति से मुक्त होने के लिए आप सभी ये कदम परिवार और सोनाने में परिवार का साधुवाद कीजिए। ये निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। साधु साधु साधु। वर्षावास एक्चुअली भिक्षुओं के लिए होता है, परंतु नागपुर में अनेक उपासक उपासिका वर्षावास करते हैं। वो सही नहीं है। वर्षावास भिक्षु संघ के लिए होता है। हम इतिहास के तरफ यदि एक बार नज़र दें, तथागत के समय में भिक्षु लोग जब वर्षा के समय में तो बारिश बहुत ज़्यादा है, इसलिए भिक्षु लोग ऐसे ही ज़्यादा आना जाना करने से जो पेड़ पौधे घास सब उग जाते हैं। फिर भारत में ऐसा मान्यता है कि अभी भी है कि पेड़ पौधे झाड़ घास उसमें भी जीवन होता है, जीव होता है, तो उसका प्राणी हत्या जैसा होता है, ऐसा निंदा भी करते हैं। दूसरी बात, लोग भिक्षुओं को निंदा करते हैं कि इतनी बारिश से उस समय ज़्यादा हुआ करते हैं, तो बरसात में भी इधर उधर जाते रहते हैं। तो तथागत को पता चला, तो तथागत ने तब से एक आदेश दिए हैं कि एक रिजोल्यूशन के तौर पर विनय बना दिया कि भिक्षुओं को 3 महीना वर्षावास करना ही है। 3 महीना वर्षावास करना है। वर्षावास के समय 3 महीना तक कहीं बाहर नहीं जाना है। संघ को 3 महीना तक रहना है। केवल 5 कारणों से जा सकते हैं बाहर में, वो भी 7 दिन तक, 7 दिन के लिए। म्हणजे 7 दिन में वापस आना भी है। तो यदि माँ बाप बीमार है, माँ पिता, अपने गुरु, देन अपने परम मित्र जिनका उपकार बहुत है उसके लिए, और एक अपने श्रद्धावान उपासक उपासिका यदि बहुत दूर में है, वे अगर चाहते हैं कि हम प्रवचन सुनना चाहते हैं या शिविर लेना चाहते हैं, तभी वो जा सकते हैं। ये 5 कारणों से बाहर जा सकते हैं, वो भी 7 दिन में वापस आना ही है। ऐसा करके एक नियम बनाया है। उस समय में 7 दिन तक वो क्या बोलते हैं, ये 7 दिन के अंदर वापस आना है यदि गया तो भी। तो
तथागत ने ये नियम बनाने का और एक भी कारण है कि वर्षावास के समय अगर किसी अनुभवी आचार्य की सानिध्य में रह करके ध्यान करे तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, मार्ग और फल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भी तथागत ने ये नियम को बनाए है। और बुद्ध के समय में अनेक कभी ज़्यादा भिक्षु होता है, संघ में आता है, तो उपासक उपासिका लोग क्या करते हैं, विहार बना के दान देते हैं। टेम्पररी विहार भी बना के दान देते हैं, 3 महीना रुक सके। और 3 महीना तक चटुपचिया म्हणजे विहार के लिए आवश्यकता, चीवर, भोजन और दवाई तो कभी कभार आवश्यकता होता है। चीवर तो एक बार दान देने से होता है, भोजन रोज देना पड़ता है। इस चटुपचिया तथागत ने संघों को दान देने के लिए अनुमति दी है। और आज के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, जब कभी पैसा दान देते हो तभी ये बोलना है कि इस चतुपच्चय हेतु म्हणजे विहार के लिए, विहार की आवश्यकता के लिए, चीवर के लिए, दवाई के लिए और भोजन के लिए ही ये दान देते। उसको नवा कम्मा बोलते हैं पाली भाषा में। ऐसा सोच के दान देना होगा, क्योंकि बुद्ध ने पैसा दान देने के लिए नहीं कहा संघों को। जब दान देना पड़ते हैं तो इस चतुपच्चय हेतु दान दे रहा हूँ ऐसा बोल के दान देने का, ताकि संघ स्वीकार कर सके। तो उपासक उपासिकाओं को संघों की सेवा की मौका मिलता है, और संघों की सेवा करने के लिए स्टार्टिंग डे से करते हैं। जैसे म्यांमार में और हमारी उधर वर्षावास स्टार्टिंग होता है तो उसी दिन चीवर दान देता है। वर्षावास की चीवर, वर्षावास का फूलों से स्वागत करके वर्षावास का चीवर दान देता है कि इसी चीवर को धारण करके, पहन करके वर्षावास कीजिए बोल के चीवर दान देते हैं। ऐसा परंपरा है। उपासक उपासिका का कार्य है कि ये चीवर दान देना है, वर्षावास की चीवर, वर्षावास करने वाला भिक्षुओं के लिए, संघों के लिए। देन चटुपच्चय, उसमें बाकी जो आवश्यकता है वो दान दे सकते हैं। और हर अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी को विहार में जाके अष्टशील ग्रहण करना है, उपसत शील ग्रहण करना है, उपसत पालन करना है ना। ये गृहस्थियों के लिए है। तो लोग, आज एक जन ने पूछा सुबह सुबह, हम भी इस साल वर्षावास करेंगे। एक उपासिका ने बोला, तुम वर्षावास नहीं कर सकते हो। तो जो भी हो, इसमें कोई गलत नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग जानकारी दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है कि इस संघों की सेवा करने के लिए वर्षावास के वक्त। अब भिक्षु वर्षावास के वक्त, भिक्षु जब वर्षावास करते हैं तो क्या लाभ होता है? चीवर दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, क्या लाभ होता है? जो दान दिए वो लाभ हुआ। विशेष लाभ ये है कि भिक्षुओं को जो धर्म ज्ञान लाभ होता है वो ज्ञान आपको लाभ होता है। भोजन दान देने के लिए 5 फल प्राप्त होता है, इसमें से एक ज्ञान भी है। तो संघ भोजन ग्रहण करने के बाद तो आपके चीवर ग्रहण करके, चीवर पहन के वो क्या करते हैं, वितराग विद्वेष वितमोह, ये होने के लिए पराक्रम करते हैं, वीर्य करते हैं, ध्यान करते हैं। शील सदाचार के जीवन को बेस बना के, विनय आचरण को बेस बना के 4 सतिपठान का प्रैक्टिस करते हैं, विपස්සना ध्यान का अभ्यास करते हैं। इसलिए साधक, ये उपासक उपासिकाओं को ज़्यादा लाभ होता है। तो संघ क्या क्या करते हैं उसको ना कहते हुए, मैं समय को देखते हुए 7 विशुद्धि बता देता हूँ। 7 विशुद्धि के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। 7 में से मैं केवल 4 चर्चा करूँगा, और 3 जो है इतना गंभीर है
उसको मैं कभी मुलाकात हुआ, थोड़ा टाइम मिले कम से कम 2 घंटा, तो मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि ये 4 जो है शॉर्ट में, स्वीट एंड शॉर्ट में कम समय में भी समझ सकते हैं। 4 विशुद्धि को अगर 4 विशुद्धि हो गया तो चूल्हा स्वतापन्न हो जाता है, म्हणजे अपाय दुर्गति नहीं होता है। जिस तरह महासतापन्न व्यक्ति को अपाय दुर्गति नहीं होता है, इसी तरह चूल्हा स्वतापन्न व्यक्ति को भी अपाय दुर्गति नहीं होता है। सट्टा विशुद्धि इन पाली, विशुद्धि मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। तो इसमें से सील विशुद्धि है, 7 स्टेजेस ऑफ विशुद्धि प्यूरिफिकेशन। उसमें माइंड के साथ ओरल एक्शन और बॉडी एक्शन। फर्स्ट है सील विशुद्धि। सील मीन्स अपने शरीर के कर्म को शुद्ध करना है और वाणी के कर्म को शुद्ध करना है। यदि व्यक्ति अपने शरीर और वाणी के कर्म को शुद्ध कर लिया तो सारे समस्या खत्म हो जाएगा। पारिवारिक समस्या भी खत्म हो जाएगा, सामाजिक समस्या, देश की समस्या भी दूर हो जाएगा। परंतु यहाँ सील विशुद्धि का अर्थ ये है कि शरीर के 3 कर्म, वाणी के 4 कर्म और मन की 3 कर्म को कहा है। शरीर के 3 से कर्म प्राणहत्या, चोरी, व्यभिचार। वाणी के 4 कर्म झूठ नहीं बोलना, पिसुना वाचा म्हणजे चुगलीबाजी, आपस में लड़ना नहीं। देन फरोसा वाचा म्हणजे गाली गलौज, कठोर शब्द यूज नहीं करने का। देन संभा फलापा वाचा म्हणजे निरर्थक बात नहीं करना है। निरर्थक बात का अर्थ होता है, यहाँ पे अभिधम्म अथा कथा कहते हैं कि ऐसा कुछ ना देखे, नहीं सुने और नहीं पढ़े जिससे मिथ्या दृष्टि डेवलप होते हो। जिससे मिथ्या दृष्टि डेवलप हो गया तो वो जो बोलते हैं धर्म के बारे में वो निरर्थक हो जाता है। इसलिए वो नहीं बोलना है, नहीं देखना, नहीं सुनना है जिसमें मिथ्या दृष्टि से भरा हुआ हो। ये वाणी की 4 कर्म है, महत्वपूर्ण कर्म है। देन मन की 3 कर्म है, अविज्जा, व्यावदा, मिच्छदित्ति। अविज्जा मन का कर्म है। ऐसा लोभ आता है बिना मेहनत से दूसरे के संपत्ति अपना बनाने के लिए छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, या जो भी करना चाहे वो सब करते हैं। व्यावद क्रोध होता है, मिथ्या दृष्टि, मन में मिथ्या दृष्टि होता है। ये मन में आएगा तभी वो शरीर और वाणी से दुष्कर्म करते हैं। इसलिए सील विशुद्धि म्हणजे 10 कर्मों को शुद्ध करना है। तथागत कहते हैं कि सब पाप सकरण, सारे दुष्कर्म से बचना है, सील है। तो आप सभी को वंश धन्यवाद देता हूँ। सील सदाचार का जीवन जिए, सुख शांति के जीवन जिए। सभी लोग सुख ही जीना चाहते हैं। जैसे खुद सुखी होना चाहते हैं, ऐसी तरह कोई दुखी होना नहीं चाहते हैं। जैसे हमें पसंद नहीं आता, किसी को भी वो दुख पसंद नहीं आता। इसलिए ऐसा कोई बर्ताव, ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे अन्य व्यक्ति का हानि हो। इसमें ध्यान रखिएगा। बुद्धिस्ट बने हैं, आचरण से बुद्धिस्ट बनना है। बुद्धिस्ट बनने के लिए श्रद्धा पर्याप्त नहीं है, प्रज्ञा की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अगर कुछ बनता है बुद्धिस्ट के अलावा तो श्रद्धा ही पर्याप्त है। यहाँ तो बौद्ध बनने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। श्रद्धा और प्रज्ञा दोनों तुल्यबल होना चाहिए, तभी वो बुद्धिस्ट बन सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Rosen Drogondo Uzendo Anevie Yadama Anang Miapie, Biobia, Hobia Bima Piebare Ero Wibadana Longango, Jusa Ato Jade Yogi Drosen de Bashiga Mesuin Ruri Dwelebe, Assembly Bazi, Surene Tapie Wibadana Dea Ato de Kama
ချမ်းသာလွယ်ကူသောအားထုတ်နည်းဖြစ်အောင်ဣန္ဒြေညီမတရားရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့အနေငယ်ဟောပြောပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ် आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय की भी पाबंदी है, इसलिए कम समय में क्या बोलूँ मैं सोच रहा था, परंतु मैंने सोचा है कि कोई यहाँ विपस्सी साधक हो तो उनके लिए कम समय में 2 शब्द में भी कुछ लाभ हो सकते हैं। इसलिए इंद्रिय अगर स्थिर शांत होगा, यदि इंद्रिय स्थिर शांत होगा तभी सद्धम्म का ज्ञान, मार्ग और फल ज्ञान प्राप्त होता है। इस संदर्भ में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာယောဂီတို့အတွက်ဣန္ဒြေတရား5ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ5ပါးဆိုတာကသတ္တိန္ဒြေဝိရိယဣန္ဒြေသတ္တိန္ဒြေသမ္မာဒိန္ဒြေပညိန္ဒြေဆိုပြီးတော့ဣန္ဒြေ5ပါးရှိပါတယ် विपस्सी साधकों को 5 इंद्रियों के संपन्न होना चाहिए। कौन से 5 इंद्रिय है? वो है श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य का इंद्रिय, वीर्य का इंद्र, सटी का इंद्रिय, प्रज्ञा का इंद्रिय और समाधि का इंद्रिय है। အဲ့ဒီဣန္ဒြေ5ပါးထဲမှာသတ္တိန္ဒြေဆိုတဲ့တတိတရားကတော့မိမိတို့ဘယ်ရေးဘယ်ကိစ္စမဆိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသူမပါရင်မပြီးတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းသူ့ကိုတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ရပါတယ် इसमें 5 इंद्रियों में से एक है सती इंद्रिय। वो सती इंद्रिय हर कार्य में इस सती जागरूकता जो है हर क्षण जो है ध्यान करने के लिए ये इसका अति आवश्यकता है। इसके सटी म्हणजे जागरूकता के बिना ध्यान होना संभव नहीं है। အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ဣန္ဒြေ4ပါးကတော့နှစ်တွဲထားပေးရမယ် और जो 4 इंद्रिय जो उसको 2 जोड़ा में ही भाग किए गए हैं। အဲ့တော့နံပါတ်1ကသတ္တိန္ဒြေနဲ့ပညိန္ဒြေ नंबर 1 श्रद्धा इंद्रिय और प्रज्ञा का इंद्रिय, ये एक जोड़ा है। နံပါတ်2ကဝိရိယဣန္ဒြေနဲ့သမာဓိန္ဒြေတဲ့ दूसरे जो है वीर्य इंद्रिय और समाधि का इंद्रिय। အဲ့လိုအတွဲနဲ့တွဲထားပြီးတော့သူတို့ဒီညီမြအောင်မိမိတို့ကရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် इस 2 जोड़ा को दोनों जोड़ा में तुल्य बल के साथ ध्यान करना होगा। इसमें अगर एक अंग अगर एक इंद्रिय अगर कमी पड़ गया है तो ध्यान प्राप्त का संभव नहीं है। နံပါတ်1ကသတ္တိန္ဒြေနဲ့ပညိန္ဒြေတဲ့ नंबर 1 श्रद्धा इंद्रिय और प्रज्ञा का इंद्रिय है। အဲ့မှာတရားကိုထုတ်ယူတဲ့အခါကျတော့သတ္တိန္ဒြေကသတ္တာပညိန္ဒြေကပညာဒီလိုရပါတယ် श्रद्धा इंद्रिय यानी श्रद्धा का इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय मीन्स प्रज्ञा का इंद्रिय। အဲ့ဒီမှာသတ္တာဆိုတာကယုံကြည်မှုပညာဆိုတာကတော့အသိပညာပေါ့ श्रद्धा म्हणजे 3 रत्न के प्रति श्रद्धा समर्पित होना, अपने कर्म को और कर्म के फलों को, और प्रज्ञा मीन्स ज्ञान होता है। အဲ့ဒီသတ္တာနဲ့ပညာညီညွတ်အောင်မိမိတို့ကကျင့်ဆောင်နိုင်မှအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ် श्रद्धा और प्रज्ञा दोनों तुल्य बल होगा तभी साधना में ज्ञान प्राप्ति होता है। အဲ့တော့သတ္တာလွန်ခဲ့ပညာနဲ့အလွဲယုံကြည်သည်သတ္တာတရားကလွန်ခဲ့ပြီးတော့ပညာကနည်းပါးရင်ယုံကြည်မှုတွေလွဲမှားတတ်ပါတယ် तो श्रद्धा तो बहुत है पर प्रज्ञा नहीं है तो उसकी जो है शरण गमन है, जो आचरण है वो गलत हो जाएगा। အဲ့ဒီယုံကြည်မှုလွဲမှားပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်တဲ့တရားအလောက်ကဘယ်လို့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး और उस समझ अगर गलत हो गया है, गलत आचरण करने लगेंगे तब ध्यान करके कुछ लाभ नहीं हो सकता।
मार्गदर्शन की आवश्यकता है और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है उसमें। इसलिए सिट इन और वॉक इन दोनों इसलिए करना जरूरी है कि ये चारों जो है इंद्रिय जो है इसको अगर तुल्य बल होना चाहिए, जैसे कि समाधि और समाधि के साथ साथ वीर्य जितने किया समाधि तुल्य बल होना चाहिए, जितनी श्रद्धा है प्रज्ञा तुल्य बल होना चाहिए, जितना प्रज्ञा है समाधि भी तुल्य बल होना चाहिए, जितने प्रज्ञा क्या बोलते हैं ये समाधि है उतना वीर्य भी होना चाहिए। ये चारों ये दो जोड़ा है, दोनों का तुल्य बल होना चाहिए। इसके लिए सिट इन और वॉक इन पैरेलल एक साथ में काम करना होगा, तभी ये चारों जो है इंद्रिय जो है तुल्य बल होगा, तभी जो है मार्ग ज्ञान प्राप्त की संभव है। इतना है कहते हुए उसको समझे, जो समझा उसको आचरण करने में सक्षम हो और आप सबको लाभ हो। इन मंगल मैत्री से प्रवचन विराम है। ये वास्तव में हमारे लिए बहुत दुर्लभ क्षण है कि हम लोगों ने 2 धम्मदेशना का आयोजन किया, लेकिन हमें 4 धम्मदेशना सुनने को मिल रही हैं। ये पुण्य का ही फल होता है, अन्यथा ये ऐसे प्राप्त नहीं होता। दूसरी चीज़, बेशक भंते जी ने जो बताया वो सारा हमारे दिमाग के ऊपर से गया होगा, है ना? कुछ समझ में आया? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग विपश्यना साधक साधिका हैं, तो निश्चित रूप से कुछ समझा होगा, लेकिन कठिन था समझना। लेकिन आप ये देखिए कि हम धर्म में कितने पीछे चल रहे हैं। बर्मा की परंपरा में इतना गहन, इतना गंभीर धर्म उपासक उपासिकाओं को सिखाया जाता है, और हम लोग त्रिशरण पंचशील भी ठीक से नहीं सीख पाते और वहीं पर अटके हुए हैं। तो हम कितने पीछे हैं अभी धर्म में। ये तो कम से कम समझ में हमको आया होगा कि हम लोग ऐसी देशना सुन नहीं पा रहे ज़्यादा देर तक। हमारा मन विचलित हो रहा है कब ख़त्म होगा। तो अभी धर्म में हम बहुत पीछे हैं, बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद में क्योंकि भंते जी को जाना है, महादेव सुखी दीर्घो युको भवा अभिवादन शिलीसा नित्यं उद्धावजायिनो सट्टारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। विशा का जो मिगार माता है, उन्होंने तथागत से कहा कि जैसे सम्यक संबुद्ध तो पूरे ज्ञाता थे, उनको पता था कि कौन संघ जो है कौन से फल को प्राप्त हुआ है ना। तो जैसे वर्षवास में संघ जैसे बाहर जाता है और संघ जब वापस आएगा तथागत को वंदन करने, तो उस वक्त कोई संघ कहेगा कि जो भिक्खु है, एक भिक्खु की मृत्यु हो गई, एक जो वर्षवास के लिए गए थे, तो वो उनको क्या फल प्राप्त हुआ था? वो श्रोतापन्न थे, सकुतागामी थे, कौन सा फल उनको अरहंत हो गए थे, ये मुझे पता चलेगा तथागत के द्वारा। तो मैं तथागत को पूछूंगी कि तथागत, ये जो भंते जो मृत्यु हो गई है वो हमारे श्रावस्ती में कभी आए थे क्या? तो तथागत कहेंगे कि हाँ, वो हमारे श्रावस्ती में कभी आए थे। तो जब श्रावस्ती में वो आए थे तो निश्चित ही उन्होंने जो 8 वर मांगे थे, वो 8 वर में से कोई ना कोई वर उन्होंने उसका लिया होगा, यानी दिया होगा। जैसे 8 वर मांगे थे ना, उसमें से कुछ ना कुछ उन्होंने उस समय लिया होगा। तो वो जान के मेरे मन में, जो मेरा मन है, बहुत प्रसन्न होगा, प्रमोदित होगा। मेरी काया, ये जान के मेरी काया क्या होगी? शांत होगी। और मेरे इंद्रिय भी क्या होंगे? शांत होंगे। और मेरा चित्त भी बहुत शांत होगा और मेरी चित्त क्या है? समाधि में जाएगा। ये जान के जो है अपना विशाखा ने तथागत को वर मांगे। तो तथागत ने उसकी ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वो साधुवाद दिया कि साधु 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 विशाखे, जो आपने जो वर मांगे हैं निश्चित ही मैं उसको आपको देता हूँ करके। तो वो जो वर है 8 वर
अय्या जी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे अभी उसके बारे में। थोड़ा सा बस लास्ट में है कि समाप्ति के पहले मैं एक छोटा सा धम्मपद की गाथा कह के इसको विराम देती हूँ। यो हंग वेद हरो भिक्खु योनंजति बुद्ध शासने सो इमंग लोकंग पभासेति अबब्भा मुत्तो च चंदिमा। अर्थात जो भिक्खु अपनी छोटी उम्र से भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार आचरण करने में लीन है या हो जाते हैं, वह इस संसार में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। जैसे बादलों के बीच से निकला चंद्रमा आकाश में प्रकाशित होता है। सभी भिक्खुनी संघ को मेरा त्रिवार वंदन। साधु साधु साधु। खूप खूप साधुवाद मेहता चित्ताजी। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला थोडंसं कार्यक्रमामध्ये नियोजनाच्यामुळे आणि बंदेजी आल्यामुळे थोडंसं प्रास्ताविक राहिलं होतं। त्या बोधीपक्षीय फाउंडेशनच्या ज्येष्ठ सदस्य आहेत, अध्यक्ष आहेत। यानंतर या संपूर्ण देसनेचा वत्सका साटिकाच्या संदर्भामध्ये हा जो नवीन शब्द आलेला आहे आणि त्या नवीन शब्दाच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी मेहता चित्ताजींनी थोडा उकलण्याचा प्रयत्न केला, पण तरीसुद्धा त्याचा अर्थ काय आहे आणि कुठल्या अर्थाने ते दान केलं जातं, वर्षावासच्या कालावधीमध्येच संघाला, भिक्खुनी संघाला आणि भिक्खू संघाला हे का दान केलं जातं, या संदर्भामध्ये बोधीपक्षीय धम्म फाउंडेशनच्या फाउंडर धम्मदीना अय्याजी या आपल्याला या ठिकाणी धम्मदेसना देतील। आणि त्यानंतर आमच्या ज्या अध्यक्ष आहेत शीलाचारा महाथेरी, त्या आपलं अध्यक्षीय या ठिकाणी मार्गदर्शन केल्यानंतर संघदानानंतर या ठिकाणी या कार्यक्रमाची सांगता होईल। महाबोधी महाविहारचं जे आंदोलन आहे त्या आंदोलनामध्ये दोनदा त्या 50-50 लोकांच्या बसेस भरून नेलेल्या आहेत त्यांनी आणि तिथे दानसुद्धा केलेलं आहे। तर त्या आंदोलनामध्ये सुद्धा सक्रिय सहभाग आहे त्यांचा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं कार्य असो किंवा कुठले आंदोलन असो किंवा कुठलं मोर्चा असो, अय्याजी नक्कीच त्या मोर्चाला सुद्धा आंदोलनासुद्धा येतात। कारण की महाबोधीचा जो मोठा मोर्चा निघाला मागच्या वेळेस, तर त्या मोर्चामध्ये सुद्धा अय्याजी होत्या आणि असं त्यांचं कार्य फार अफाट आहे। आणि एवढं हे तर मी काहीच नाही सांगितलं, त्या फार चांगल्या पद्धतीनं हे कार्य करत आहेत आणि आम्हाला नागपूर शहराला अशा, महाराष्ट्राला नागपूर शहराला अशा अय्याजी मिळालेल्या आहे। आम्ही स्वतःला भाग्यवान समजतो। यानंतर इथेच मी थांबते। यानंतरचं प्रवचन अय्याजी आपल्याला देतील, आदरणीय धम्मदीना अय्याजी। तो सधम्म देशना हम लोगों ने सुन ली है भंते जी के मुख से, आजान जय सारो जी के मुख से। अब विषय आता है वसिका साटिका। तो मुझे लगता है नागपुर ही नहीं, महाराष्ट्र और हमारे यूट्यूब पर भी जितने भी उपासक उपासिका इसको श्रवण कर रहे हैं, 99% लोगों के लिए वसिका साटिका एक नया विषय है। लेकिन ये बुद्ध की पुरातन काल से, बुद्ध के काल से चला आ रहा कोई नया विषय नहीं है, बहुत पुराना विषय है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। भंते जी ने एक कल्चर बताया वर्षावास में आपको क्या करना है। वर्षावास जब शुरू होता है तो सभी लोग संघ को दान करते हैं। परंपरागत बौद्ध देशों में सभी लोग संघ को चीवर दान करते हैं। पहले चीवर दान करते हैं कि वर्षावास में संघ वही चीवर का प्रयोग करेगा। तो संघ क्या करता है, जब आषाढ़ पूर्णिमा होती है तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन में हम लोग एक संकल्प करते हैं। संकल्प करके हम लोग हर चीज़ का संकल्प करते हैं कि वर्षावास में मेरी सीमा यहाँ से यहाँ तक है, मैं इस सीमा से बाहर नहीं जाऊँगा। बहुत इमरजेंसी होने पर 7 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं, वो भंते जी ने आपको बताया। तो केवल बाहर जाने का संकल्प नहीं होता, संकल्प चीवर का, संकल्प भोजन का, हर चीज़ का संकल्प होता है कि मैं वर्षावास में कौन सा चीवर प्रयोग करूँगा, उसका अधिष्ठान होता है, उसको अधिष्ठान कहते हैं। तो आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन चीवर लेकर के अधिष्ठान किया जाता है कि मैं ये चीवर पूरे 3 महीने प्रयोग करूँगा, इसके अलावा कोई और चीवर का प्रयोग नहीं करूँगा। ये चीवर का अधिष्ठान हुआ। विहार का अधिष्ठान, सीमा का अधिष्ठान लेते हैं, चीवर का अधिष्ठान लेते हैं,
ड्यूटीज़ बांटी जाती है कि अगर 4 भिक्षु 5 भिक्षु या 4 भिक्षुनी 5 भिक्षुनी एक साथ वर्षावास कर रही हैं तो कौन सी भिक्षुनी की क्या ड्यूटी होगी। एक भिक्षु जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखेगा, दूसरा भिक्षु जो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो उसका ध्यान रखेगा। तो ऐसे ड्यूटीज़ बांटी जाती हैं, वो भी एक अधिष्ठान होता है। तो ये प्रॉपर परंपरागत तरीका है, संघ का वर्षावास है, आपका वर्षावास नहीं है ना, संघ का वर्षावास है। इसके बाद में उपोसत, उपासक उपासिका उपोसत पकड़ते हैं। अब यहाँ आप कहते हैं उपोसत पकड़ते हैं, अब पकड़ते हैं कैसे पकड़ते हैं तो नहीं समझ में आता। फिर एक परंपरा चली 1.25 महीने का पकड़ते हैं। अब ये 1.25 महीने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध देशों में कहीं 1.25 महीने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपके सम्यक संकल्प पर निर्भर करता है। जैसे संघ ने अधिष्ठान लिया ऐसे ही आपको भी वर्षावास में एक अधिष्ठान लेना होता है कि हमारे पास में बाकी के 9 महीने में संघ उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि संघ देशनाओं के लिए इधर उधर सब जगह जाता है। बहुजन हिताय बहुजन सिखाए के लिए चरत भिक्खवे चारिकं जो भगवान ने उपदेश दिया, लेकिन 3 महीने में आपको एक विहार में संघ उपलब्ध हो पाता है। और 3 महीने में संघ उपलब्ध है तो आपको उपोसत पालन करने की, गलती हो गई तो क्षमा याचना करने की, दान करने की, धम्म श्रवण करने की, ये सारी संधियाँ जल्दी उपलब्ध, बहुत आसानी से उपलब्ध होती हैं। बाकी 9 महीने में उपलब्ध होना दुर्लभ होता है। तो 3 महीने में आपको मौका मिला है तो आप लोग उपोसत धारण कीजिए। जिसने आज तक उपोसत धारण नहीं किया वो कम से कम 3 महीने की पूर्णिमा को उपोसत धारण कीजिए। जो केवल पूर्णिमा का उपोसत धारण करता है वो एक स्टेप और आगे जाए, वो पूर्णिमा और अमावस्या का उपोसत धारण करे। जो पूर्णिमा और अमावस्या का करता है वो साथ में अष्टमी का भी धारण करे, मतलब एक स्टेप आगे जाना है। वर्षावास में हमें क्या करना है, जहाँ हम स्थिर हो गए हैं धर्म में उससे हमें एक कदम आगे बढ़ना है। जो 4 उपोसत धारण करते हैं हर महीने में वो 1 सप्ताह का उपोसत धारण करें। जो 1 सप्ताह का आसानी से कर लेते हैं वो अपने आप को चैलेंज करके 2 सप्ताह का करें, मतलब उसकी अवधि बढ़ानी है। दान करते हैं तो एक संकल्प, हर महीने में मैं 1 बार हर वर्षावास में दान करता हूँ, इस बार मैं 2 बार दान करूँगा। 3 बार करते हैं तो इस बार मैं 4 बार दान करूँगा। भोजन को अगर संघ को आमंत्रित करते तो हर बार 2 भिक्षु को बुलाते हैं या 2 भिक्षुणी को बुलाते हैं तो इस बार मैं 3 भिक्षुणी को बुलाऊंगा। हमारी प्रमोशन होना चाहिए। प्रमोशन समझते हैं ना, हम लोग हर साल सरकार हमारा महंगाई भत्ता बढ़ाती है ना, महंगाई का प्रमोशन हो रहा है, हमारी सैलरी का भी प्रमोशन हो रहा है, हमारे काम भी बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की फीस भी हर साल बढ़ रही है, बच्चों की क्लास भी हर साल बढ़ रही है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ प्रमोशन हो रहा है ना। तो ऐसे ही धर्म में भी प्रमोशन होना चाहिए। हर वर्षावास में आपका थोड़ा सा ही क्यों ना हो लेकिन प्रमोशन होना चाहिए। पिछले वर्षावास में हम क्या करते थे उसकी अपेक्षा यहाँ 1 स्टेप प्रमोशन होना चाहिए। तो एक ये सम्यक संकल्प होना चाहिए आपका। तो संघ को चीवर दान किया जाता है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, अगले दिन जब वर्षावास। अच्छा, हम लोगों में ये भी एक भ्रांति है कि वर्षावास जो है वो कब शुरू होता है, आषाढ़ पूर्णिमा को। हमें ऐसा लगता है, नहीं, आषाढ़ पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा ही होती है, गुरु पूर्णिमा होती है पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा के नाम से, यानी यहाँ तक कि अलग संप्रदायों में भी गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। भगवान पहली बार गुरु बने, शिष्य बनाए। लेकिन वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है। आषाढ़ पूर्णिमा को पूर्णिमा ही रहती है, लेकिन वर्षावास में वास करना जो शुरू होता है वो उसके अगले दिन से शुरू होता है। तो 10 तारीख की पूर्णिमा है, 11 तारीख से वर्षावास शुरू होगा, उसी दिन से नहीं। तो ये भी हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसके बाद वर्षावास शुरू होने से पहले एक चीज़ और आती है दान करने के लिए, वो आता है वसिका साटिका। अब ये क्या है? वसिका साटिका की जो परंपरा शुरू हुई वो कहाँ से हुई, पहले वो मैं बताती हूँ आपको। भगवान के काल में आपने विशाखा मिगार माता, अभी मेहता चित्ता ने आपको बताया, विशाखा मिगार माता की एक बहुत सुंदर घटना है, आप सभी ने सुनी होगी, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं बोलूँगी, मैं ब्रीफ में बोलूँगी कि विशाखा मिगार माता ने श्रावस्ती में भगवान और भिक्षु संघ पधारे और विशाखा मिगार माता ने घर पर भोजन दान की व्यवस्था की, आमंत्रण दिया।
भोजन पक जाने के बाद दासी को भेजा कि जाओ भिक्षुओं को बुला लाओ, लेकिन भिक्षु जो थे वो निर्वस्त्र होकर के वहाँ बारिश में नहा रहे थे। चीवर नहीं होता था। आज हमारे पास में 2-2, 3-3 सेट चीवर है। क्यों? आज मशीनों से कपड़ा बनता है तो कपड़ा बहुत है हमारे पास। आपकी भी तो अलमारियाँ भरी पड़ी हैं घर में, है ना? तो हमारे पास कपड़ा बहुत है, लेकिन भगवान के समय में मशीनें नहीं थी। हाथ से कपड़ा बुनना उतना आसान नहीं होता था, बहुत लंबा समय लगता था। तो कपड़ों की मात्रा कम होती थी, कपड़ों की सप्लाई कम होती थी। तो उस समय एक ही चीवर होता था भिक्षु के पास में, और भिक्षुनी के पास में भी एक सेट चीवर। तो वो चीवर पहन के नहा नहीं सकते, गीला हो जाएगा, तो वो चीवर उतार कर वो निर्वस्त्र होकर नहा रहे थे। जब दासी जाती है तो दासी देखती है कि वहाँ तो भिक्षु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो नहा रहे हैं वो निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र आजीवक संप्रदाय जो थे वो निर्वस्त्र रहा करते थे। दासी जाती है और विशाखा को कहती है कि वहाँ तो भिक्षु है ही नहीं, वहाँ तो आजीवक लोग हैं। तो विशाखा समझ जाती है, क्योंकि प्रज्ञावान होती है, श्रद्धा के साथ प्रज्ञा भी होती है। तो विशाखा समझ जाती है। विशाखा दोबारा भेजती है, दोबारा जाओ। तब तक भिक्षु नहा चुके होते हैं और नहाकर अपनी अपनी कुटी में होते हैं। तो वो जाती है, दासी देखती है बाहर तो कोई भी नहीं दिख रहा विहार में। फिर जाती है, विशाखा को बोलती है वहाँ तो कोई भी नहीं है। विशाखा फिर समझती है, फिर तीसरी बार भेजती है, तब दासी को भिक्षु नजर आते हैं। तो वो भिक्षुओं को आमंत्रण करके, भगवान को आमंत्रण करके जाते हैं। अब चाहे विश्वास हो या ना हो, पर त्रिपिटक ग्रंथों में कि उस समय बहुत बारिश हो रही थी, कीचड़ थी, इसलिए भगवान अपनी अभिज्ञा से वायु मार्ग से विशाखा माता के घर पहुंचते हैं अरहंत भिक्षुओं के साथ। पहुंचने के बाद भोजन दान होता है। भोजन के बाद विशाखा माता 8 वरदान मांगती है। 8 वरदान कौन से? सबसे पहला कि मैं भिक्षुओं को वर्षावास में वसिका साटिका दान करना चाहती हूँ, ताकि भिक्षुओं को निर्वस्त्र ना नहाना पड़े। उस समय बाथरूम नहीं होते थे ना नहाने के लिए, तालाबों में, नदियों में नहाते थे। बारिश आ गई तो बारिश में नहा लिए। तो वसिका साटिका दान करना चाहती हूँ मैं भिक्षुओं को आजीवन। दूसरा, मैं आने वाले नए भिक्षुओं को, जो श्रावस्ती नगर में नए भिक्षु आएंगे, उनको मैं भोजन दान करूँगी। जो जाने वाले भिक्षु होंगे, जिस दिन उनको जाना होगा उस दिन मैं ही भोजन दान करूँगी। जो रोगी भिक्षु होगा उसको मैं भोजन दान करूँगी। जो रोगी की सेवा करने वाला होगा उसको भी मैं ही भोजन दान करूँगी। जो रोगी होगा उसको औषधि भी दान करूँगी। जो रोगी होगा उसको यवागु भी दान करूँगी, और भिक्षुनियों को उदका सातिका भी दान करूँगी। ये 8 वरदान विशाखा माता ने मांगे। कुछ नहीं भी समझ में आए होंगे आपको। भगवान ने कहा, क्यों तुम ऐसे वरदान क्यों मांग रही हो? तो विशाखा क्या कहती है? पहला, मैं वसिका साटिका दान करना चाहती हूँ, ताकि जैसी मेरी दासी को गलतफहमी हुई, ऐसी गलतफहमी औरों का ना हो और भिक्षुओं को निर्वस्त्र होकर ना नहाना पड़े, इसीलिए। दूसरा, आने वाले जो नए भिक्षु होंगे तो ना उनको गलियों का पता होगा यहाँ के, ना गाँव का पता होगा, और अगर वो चारिका करने निकले और किसी घर ढूंढते ढूंढते या गली ढूंढते ढूंढते वो विहार का रास्ता भूल गए तो परेशानी हो सकती है, उनका भोजन भी छूट सकता है। इसीलिए वो मेरे घर भोजन करें जब तक उन्हें गलियों का पता ना चल जाए। तीसरा, जाने वाले भिक्षु, अगर किसी भिक्षु को किसी दिन कहीं जाना है, दूसरे नगर में जाना है, तो अगर वो चारिका करने जाएंगे तो चारिका में उन्हें देरी हो सकती है, और देरी होने के कारण वहाँ पहुँचने में उन्हें देरी हो सकती है। और अगर चारिका उस दिन ना करें और पहुँचने के लिए जल्दी निकल जाएं तो भूख की वजह से हो सकता है उनकी यात्रा अधूरी रह सकती है। इसीलिए भोजन करके और चले जाएं। चौथा, रोगी भिक्षु है तो उसे भोजन की आवश्यकता होगी। रोगी भिक्षु अपने से उठकर जा नहीं सकता भोजन करने के लिए, तो मैं भोजन दान करूँगी। जो रोगी की सेवा करेगा, अगर वो सेवा करने वाला भिक्षु चारिका के लिए निकल गया तो रोगी की सेवा उस समय में कौन करेगा, तो इसलिए उसको भी मैं भोजन दान करूँगी। इसके पश्चात में रोगी को औषधि दान करूँगी, क्योंकि औषधि होगी तो उसकी शरीर की पीड़ा कम होगी, पीड़ा कम होगी तो वो जल्दी स्वस्थ होगा। इसके बाद मैं यवागु दान करूँगी। यवागु आपको नहीं पता होगा, यवागु एक प्रकार की खिचड़ी है। जैसे आज हम किसी का पेट खराब होता है, बुखार होता है, तो हम लोग कहते हैं ना कुछ हल्का बना लेते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, दलिया बना लेते हैं। तो भगवान के समय में ऐसे ही यवागु बनाया जाता था। उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी, घर जाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक भी होता है, टेस्टी भी होता है।
तो यवागु दान करूँगी क्योंकि भगवान ने यवागु के 10 गुण बताए हैं, औषधीय गुण। जैसे खिचड़ी के 10 गुण हैं, पानी की मात्रा होती है, हवा नहीं बनाती, एसिडिटी नहीं बनाती, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही यवागु के भी गुण हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। यवागु के अपने गुण हैं, तो इसलिए मैं यवागु दान करूँगी ताकि वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए, उनकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाए रोगी भिक्षु की। और भिक्षुणियों को उदका सातिका दान करूँगी। क्यों? उदका सातिका क्या होता है? जो हमारा अंतर्वास होता है, अंतर्वास की तरह ही सेम एक जो है कपड़ा दान होता है अंतर्वास की तरह, उसको उदका साटिका बोला जाता है। उदका साटिका क्यों? क्योंकि उस समय भिक्षुणियाँ जो हैं वो निर्वस्त्र होकर तालाब में, नदियों में नहाया करती थी। और एक दिन कुछ भिक्षुणियों के साथ में कुछ गणिकाएँ भी नहा रही थी। महिलाओं के लिए तालाब था तो सभी महिला नहा रही थी, फिर चाहे भिक्षुणी हो चाहे गणिका हो, तो गणिका भी नहा रही थी। तो गणिका जो है वो भिक्षुणियों को क्रिटिसाइज करती हैं कि क्यों तुमने इस युवा अवस्था में ये गृह त्याग कर संन्यास धारण किया है, तुम हमारी तरह क्यों नहीं होती हो, गृहस्थ जीवन का सुख भोगो, पूरी युवा अवस्था गृहस्थ जीवन का, सांसारिकता का सुख भोगो, शारीरिक काम भोगों को, वासनाओं को पूरा करो, और अंत में जब वृद्ध अवस्था आएगी तब ये संन्यास धारण करना। तो उनके शरीर को देखकर वो ऐसा कहती हैं। तो इसीलिए विशाखा माता को लगा कि यदि उनका शरीर ढका रहेगा नहाते समय तालाब में या नदी में तो अच्छा रहेगा, ताकि गणिकाएँ इस तरह से उन्हें क्रिटिसाइज ना कर सके उनके शरीर के अंगों को लेकर। तो इसीलिए उन्होंने उदका साटिका का वरदान मांगा। तो ये 8 वरदान, कितने सुंदर वरदान मांगे। अब ये देखिए, अब इसमें सीखने वाली एक चीज़ कि जब भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें ये 8 वरदान क्यों चाहिए, तो उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने किसके लिए? भिक्षुओं के लिए। हम भोजन दान करते हैं तो हमको ये होना चाहिए कि हम भोजन दान कर रहे हैं जिससे भिक्षु की भूख मिटेगी। हम भोजन दान कर रहे हैं तो हम श्रेष्ठ हो गए, ऐसा नहीं। विशाखा वरदान मांग रही है ताकि मैं श्रेष्ठ कहलाऊं, श्रेष्ठ उपासिका कहलाऊं, ऐसा नहीं। भिक्षुओं की क्या परेशानी है, भिक्षुनियों की क्या परेशानी है, उन्होंने जागरूक होकर प्रज्ञा से, विशाखा माता ने प्रज्ञा से उस परेशानी को समझा और उस परेशानी को समझकर उन्हें वो वरदान मांगा कि मुझे ये वरदान चाहिए। इससे पूर्व मैं अपनी देशना को समाप्त करती हूँ। और क्योंकि आप लोग बोधिपख्या से जुड़े हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं कि बोधिपख्या के क्या कार्य हैं, परंतु फिर भी कुछ उपासक उपासिका नए हैं। तो हमारे बीच में हेमलता पांडुरंग अंबादे जी हैं जो हमारे बोधिपख्या की सदस्य हैं। वो एक 5 मिनट में आपको बताएंगे कि अब तक बोधिपख्या के क्या क्या कार्य हुए हैं, और अंत में अय्या जी के मार्गदर्शन के बाद में हम लोग इसको समाप्त करेंगे संगदान के साथ में। साधु साधु साधु। धम्म श्रवण करने के लिए अपना अमूल्य समय देने वाले उपासक और उपासिका को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज मैं बोधिपख्या धम्म फाउंडेशन के कार्यों के बारे में बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। बोधिपख्या धम्म फाउंडेशन की स्थापना सर्वपरिचित माननीय अय्या जी धम्मदिना इनके अथक प्रयासों से सन 2022 में की गई। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इस तरीके से अय्या जी ने धम्मरथ को, धम्म ज्ञान को, भिक्षुणी संघ को विकसित, शिक्षित तथा अर्हन भिक्षुणी तैयार करना तथा अभिधम्मा को जन जन तक पहुँचाने की ठान लिया है। अय्या जी को कार्य करते करते महसूस हुआ कि भारत में भगवान बुद्ध के सद्धर्म में 4 स्तंभ है: भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। इनमें भिक्षु संघ पर्याप्त मात्रा में है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। उपासक और उपासिका भी समय समय पर अपना कर्तव्य, जिम्मेदारी पूरे करते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ भिक्षुणी बहुत कमज़ोर है और उस स्तंभ को मजबूत करना आवश्यक है। जब इस कमज़ोर कड़ी का कारण अय्या जी ने खोज निकाला तो पता चला कि सबसे पहले आवास की सुविधा, उपासक और उपासिका से मिलने वाले सहयोग से
बहुत अधिक मात्रा में कम है। बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि समाज की तरक्की को उस पैमाने पर नापा जाना चाहिए जिस समाज में महिलाओं की तरक्की के आधार पर समाज की तरक्की को नापा जा सकता है। इस आधार पर महिलाओं को शिक्षित और विकसित और उनका सर्वांगीण विकास करना जरूरी है। जमीन पर उतरकर कार्य करने के लिए, जन जन में मार्गदर्शन करने के लिए भिक्षु तथा भिक्षुणी संघ आवश्यक है। इस बात को जानकर माननीय अय्या जी ने धम्मा के उत्थान के लिए बोधिपकिया फाउंडेशन की निर्मित की है। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षित भिक्षुणी संघ की स्थापना करना, ताकि महिलाओं का मानसिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक विकास हो सके। दिन प्रतिदिन अभिधम्मा के अभ्यास से धम्मा को गंभीरता से समझने के लिए अभिधम्मा की अभी तक छिपी हुई शिक्षा को सरल तरीके से जनमानस तक पहुंचाना, लोगों को भगवान के सबसे गहन धम्म अभिधम्म ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाना। दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अभी तक बोधिपकिया फाउंडेशन ने 4 सामनेरी शिविर का आयोजन किया है। ना थके कभी पैर, ना थकी कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है, इसलिए सफ़र जारी है। ऐसी हमारी अय्या जी ने परिवर्तन का जज्बा लेकर फाउंडेशन का उद्देश्य भिक्षुणी संघ को बढ़ाना, संघ को पुनर्जीवित करना। भगवान के समय जिस प्रकार भिक्षुणी संघ था, अरहंत भिक्षुणियाँ थी जिन्होंने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया, उसी प्रकार का मजबूत भिक्षुणी संघ तैयार करना, ताकि समाज का सर्वांगीण विकास होकर धम्म अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आतापर्यंत सर्व भंतेजी लोकांनी साधनेवरच उपदेश दिला आहे। साधना करा, मेडिटेशन करा, चित्ताचा भाग, कायावाचा मनाचे 3 कर्म, 4 कर्म, अशा प्रकारे हे कम्म ही दादो कम्म योनी आपला धम्म असल्यामुळे देव आत्मा ईश्वर नाही आहे, कर्मप्रधान आहेत। त्याकरिता आपल्याला कर्म दुरुस्त करण्यासाठी बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञा दिल्या आहेत आणि भगवान बुद्धाने 5 सील दिले आहेत। हे उपासक उपासिकाला फार महत्त्वाचे विषय आहेत। आता आपण पाहत आहोत जगामध्ये काय चाललं आहे। एवढे मोठे बाबासाहेब संविधान निर्माता असून कोणी कोणता तरी व्यक्ती आहे म्हणते त्यानं निर्माण केलं, हे किती खोटेपणाचे आपले डाव साधवत आहेत हे बौद्ध लोकांनी जाणून घेतलं पाहिजे। नाहीतर मनस्मृती आली तर तुमची काय धडगत नाही राहणार। कारण की हे आतापर्यंत आध्यात्मिक साधना आहे ते झालं, पण बाबासाहेबांच्या कष्टाला कसे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे बौद्ध लोकांनी समजून घेऊन या कार्यक्रमाला, बाबासाहेबांच्या कार्याला पुढे नेण्याकरिता यंग लोकांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे आणि या बाबासाहेबांच्या कार्याचं कधीही गालबोट लावणार नाही अशा प्रकारे तुम्ही उपासक उपासिकाने दक्षता घेतली पाहिजे। आता अय्याजी म्हणाल्या मोठ्या माताजीचा सर्व काही सांगितलं आहे। मी तर म्हणतो काय तक्षशिला बाई आहेत ना, तक्षशिला वाघधरे, पण त्या पहिले नाही काय, तक्षशिला वानखेडे होत्या। मग तुमची आई होती 1973 मध्ये माझी प्रवेशा झाली आहे। 1973 आमच्या अय्याजी ते तर 64 मध्ये अनागरिका आणि 67 मध्ये त्यांची प्रवेशा झाली आहे। हे तुम्ही कशा चुप राहता, एवढ्या मोठ्या गोष्टी लपवून ठेवता। आई कशी सांगत होती तुमची आई, मग हो म्हणतो नाही, मी ऐकत नाही, हो मी मान्य नाही करत तुम्हाला। तर अशा प्रकारे आपल्या धम्माला पुढे नेण्यासाठी
सर्व उपासक उपासिकाने ताकद लावली पाहिजे. बसून राहण्याची वेळ नाही आहे, आता झोपून राहण्याची वेळ नाही आहे, घरामध्ये बसण्याची वेळ नाही आहे. पुढाकार घ्या, मैदानात निघा, कमरेला सेवगुंडा तुम्ही बाई लोकांनो. आणि बाबासाहेबांचं कार्य पुढे नेण्यासाठी धम्मत आहेच, पण बाबासाहेब राहिले तर तुमची धडगत आहे, नाही तर काही नाही. तुम्ही गुलाम बनवल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण की एवढं मोठं काम बाबासाहेबाचं, हे त्याच्या रस्त्यामध्ये बाबासाहेब काटे उभे आहेत. म्हणून बाबासाहेबाला ते नाकारत आहेत. जाणतात की सर्व सच्चाई आहे, परंतु सच्चाईला खोटं कसं करावा हे ते बरोबर शिकले आहेत पहिलेपासूनच. राम जे काय म्हणतात त्या लोकांपासूनच खोटे कामं केलेले आहेत आणि ते त्यांचे शिष्य लोकसुद्धा खोटे कामं करत आहेत. पण आपल्या धम्मामध्ये सच्चाई भरलेली आहे. बाबासाहेब आणि बुद्ध हे तुमच्यासाठी महान आहेत आणि धम्माला पुढे नेण्यासाठी सुद्धा भिक्षू संघ, भिक्षुणी संघ, कार्यकर्ते, उपासक उपासिका यांची सुद्धा गरज आहे. आणि तुम्ही आता पुढे होण्यासाठी बिलकुलही वेळ घालवू नका. तिकडं महाबोधीचा प्रश्न आहे, इकडं ग्वाल्हेरचा प्रश्न आहे, बाबासाहेबाच्या मूर्तीला बसवू देत नाही. आणि आता इकडं आपल्या संविधानावर ते तोडगा टाकत आहेत. संविधान जर गेलं तर तुमची काय धडगत राहत. मनस्मृती आल्यावर बायाला, घरवाला जर वारला तर तिला सतीच पाठवतात, घरवाला वारला तर सती पाठवतात, असा नेम आहे त्याच्यामध्ये. शूद्राने काय करावं, संपत्ती बाळगू नये, त्याची गुलामगिरी करावं. आता त्या कोणत्या तरी गावाला घडलं ना ओबीसी संघ, ह्या ओबीसी झोपले आहेत. इटावा त्याचं हे केलं, त्याला त्या बाईचं मूत्र शिंपलं अंगावर. अशा प्रकारे हे आता संविधान असताना ते लोक एवढे मजल गाठत आहेत. तर मग नंतर संविधान नाही राहिलं तर मग तुम्ही तर बस काहीच तुमची राहणार नाही. म्हणून याच्यासाठी बाबासाहेबाचे कष्ट व्यर्थ जाऊ नये, त्याच्यासाठी तुम्हाला खूपच परिश्रम घ्यायचे आहे. आणि येणाऱ्या जनतेसाठी, येणाऱ्या पिढीसाठी तुम्ही जर आता थंडे बसले तर येणारी पिढी गुलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि तुम्ही जर थंडे नाही बसले तर तुमची येणारी पिढी छाती काढून चालन जातीवादाच्या डोक्यावर. तर हे आपल्याला करायचं आहे. अध्यक्षीय भाषणावर भाष्य करायचं नसतं, पण आपण इतक्या वेळ अय्याजी बसल्या, तुम्ही बसल्या म्हणून आम्हाला सर्वांना ऊर्जा मिळत होती आणि त्या ऊर्जेने आम्ही सगळे भारावून गेलेले आहोत. आणि आपण भारतामधल्या दुसऱ्या उपसंपदा झालेल्या भिक्षुणी आहात, म्हणून आम्हा सर्वांना अतिशय गर्व आहे आपल्या बाबत. आणि अतिशय सुंदर असं आम्हाला मोलाचं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आपले खूप खूप साधुवाद. कार्यक्रम की अंतिम घड़ी आ चुकी है. सर्वप्रथम मैं हमारे एक आमंत्रण पर अपनी देशना से अनुकंपित करने आए पूजनीय भदंत वन्ना स्वामी जी एवं उनके साथ पधारे भिक्षु संघ का खूब खूब अनुमोदन करती हूँ, आभार करती हूँ. साथ ही सर्वश्रेष्ठ पूजनीय भिक्खुनी शिलाजारा महाथेरी जी की अध्यक्षता में भिक्खुनी विनय शिलाथेरी, भिक्खुनी धम्मसुधा जी भी हमें अनुकंपित करने आए, उनका भी मैं खूब खूब आभार मानती हूँ और विश्वास रखती हूँ कि हमारे बोधिपकीय परिवार को आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद यूं ही प्राप्त होगा. कार्यक्रम की प्रस्ताविका हेतु श्रामनेरी मेहता चित्ता अय्या जी का भी खूब खूब आभार मानती हूँ. पूजनीय भंते अजान जय सारो जी अपना समय देकर हमें अनुकंपित किया, उनका भी मैं खूब खूब आभार मानती हूँ. इस कार्यक्रम के आयोजक बोधिपकीय परिवार, शाक्यदीता संघ, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे प्रतिष्ठान, सभी का मैं खूब खूब आभार मानती हूँ.